अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, 11 मई सन 2013 को इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। हुकूमत विफाक में भी थी और पंजाब में, जबकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में और बलूचिस्तान में सब जमातों के इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनी। और अब जबकि 1 साल गुजर चुका है और 1 साल की कारकर्दगी को भी असेस किया जा रहा है, ये बात की जा रही है कि 1 साल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, क्या तरक्की हुई, किन मसाइल पर तवज्जो देते हुए उन मसाइल का हल अवाम को दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सन 2014 में 11 मई को डी चौक इस्लामाबाद पर जलसा हुआ और उस जलसे की बुनियाद ये थी कि धांधली के खिलाफ सब अवाम इकट्ठे हों और धांधली में 4 नशिस्तों, 4 हलकों की बात हो रही थी कि इन 4 हलकों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हम गए, हमने इंतजार किया, तमाम हमने कानूनी तरीके इख्तियार किए, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अब ये हमारा हक है कि अवाम सड़कों पर निकले और एहतजाज करे। 11 मई के इस एहतजाज में अगले एहतजाज के अगले जलसे की कॉल भी दी गई और पहले तारीख बताई गई 23 मई और उसके बाद तारीख तब्दील करके 25 मई कर दी गई और ऐलान किया गया कि फैसलाबाद शहर में धोबी घाट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि अवाम का समंदर होगा, सुनामी होगा। अब क्या होने जा रहा है, कल ये जलसा होना है, तैयारियां शहर में तो मुकम्मल हैं और लोग भी पुरजोश हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है या क्या होने जा रहा है मुल्की सियासत में। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में। ये घंटाघर चौक है जहां पर इर्द गिर्द बाजार हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजिर हैं। और कहा यह जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट हारी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जीती थी, उसकी वजह ताजरों के साथ सही बर्ताव न था या ताजरों के मसाइल को सही से देखा नहीं गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन बाई इलेक्शंस में फैसलाबाद शहर में कामयाबी हासिल हुई। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए जहां पर हमारे साथ ताजर मौजूद हैं और फैसलाबाद शहर का आम आदमी भी हमारे साथ शिरकत करेगा, वहीं पर हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ज़हीम कादरी साहब, हम उनकी राय भी जानेंगे। सबसे पहले ज़हीम कादरी साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। क्या आपको लग रहा है कि फैसलाबाद शहर, जिसको आपका किला समझा जाता है, जहां से राना सनाउल्लाह साहब इलेक्ट हुए, आबिद शेर अली साहब इलेक्ट हुए और आपके दीगर और वुज़रा भी और MPs MNAs इलेक्ट हुए, क्या आपको लगता है कि फैसलाबाद का कल का जलसा जो PTI की तरफ से होने जा रहा है ये कोई तब्दीली लेकर आएगा और आपका वोट बैंक जो बाई इलेक्शंस में लगा कि टूटा है, लोगों का जो आप पर एतमाद था 11 मई सन 2013 का, वो अब कम हो गया है? क्या आपको लग रहा है कि कल भी कोई ऐसी तब्दीली होने वाली है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मेरा फैसलाबाद के तमाम ताजर दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ सिर्फ यह है कि इस धांधली की बात की कुल्ली तो इस बात पे खुल गई कि अगर हुकूमत जो कि उस वक़्त इन वोग इन फैशन थी, जब बाई इलेक्शंस हुआ तो कोशिश करती और अगर धांधली करती तो ये सीट फैसलाबाद की जो थी वो PTI ना जीत सकती। ये बात इस बात का बेयन सबूत है कि हुकूमत ने ईमानदारी से वो इलेक्शन करवाया और इलेक्शन करवाकर अगर ये जीते तो वो सीट इनकी खिदमत में पेश की। आज इनके हमारे भाई वहाँ से MPA मौजूद हैं। दूसरी बात, आप देखें कि जो बात आप फरमा रहे हैं कि जलसा कामयाब या नाकामयाब की तो मैं बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पहले भी 25-30 लोग तो अरबों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतने पैसे नहीं खर्च हुए। इस्लामाबाद में खर्च करके भी आपने जो नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखा उसमें वाज़े तौर पर यह बात सामने आई कि आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं, जेपरडाइज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप खुद अल्लाह के फजल से असेंबली में बैठे और KPK की हुकूमत आपके पास मौजूद है। आपने डिलीवरेंस की बात की तो मेरे भाई पंजाब की डिलीवरेंस पिछले 5 साल की पूरी कौम के सामने थी, इसीलिए कौम ने करोड़ों वोटों से नवाजा PMLN को और न सिर्फ पंजाब में बल्कि मरकज़ में भी अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत नसीब की। इसी तरह जब आप KPK की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज खान साहब ने यह खुद कह दिया कि अभी तो कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, 3 से 4 माह और चाहिए हमें कुछ सूरत हाल दिखाने के लिए कि वहाँ पे तब्दीली आ रही है। सो लेट्स नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स। खान साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, रातों रात चीज़ों को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी, आज अल्लाह के फजल से हम उस राह पर गामजन हैं। बिजली का शॉर्टफॉल
पहले कम हुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हमने जब सर्कुलर डेट खत्म किया उससे कम हुआ। आज कंपैरिजन इन लोगों से पूछ लें, हमारे यहाँ भी वो बिजली की शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग जो 18 से 20 घंटे हुआ करती थी, आज वो हमारी साइड पे 8 से 10 घंटे है। सो फर्क पड़ा है। जो मंसूबे लगाने जा रहे हैं उनका टाइम पीरियड बिटवीन 28 to 36 मंथ्स है, और वो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट और फाइनेंशियल अवेलेबिलिटीज क्रिएट की जा चुकी हैं, जिसमें वो मंसूबे इंशाल्लाह ताला उस 28 से 36 माह के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था जिसको हमने एड्रेस किया, और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें रोज कमी लाई जाए। आप देखें ये नंदीपुर का प्रोजेक्ट जो साल से डॉक्स पे पड़ा हुआ था, उसको हमने 8 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। इंशाल्लाह पहली तारीख को वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ खुद उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो काम हो रहे हैं। $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीमेंट्स, मैं MOU की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीमेंट्स करने जा रही है चाइनीज गवर्नमेंट। कादरी साहब, क्या समझते हैं कि फैसलाबाद शहर आज भी इस कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए आज भी आपका किला है? जी इंशाल्लाह फैसलाबाद कल भी हमारा किला था, आज भी हमारा किला है। अगर आपस की किसी वजह से वो सीट हम हार गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि फैसलाबाद के लोगों ने मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत कम कर दी है। आज भी आप जाइए हलकों में, देखिए, लोगों से मिलिए, तो लोग वहीं खड़े हैं, और वो तमाम ताजिर बरादरी, इनके ग्रीवेंसेस हैं और वो ग्रीवेंसेस हल होने चाहिए। हुकूमत उस पर पूरा जोर लगाएगी, और इंशाल्लाह ये बजट जो आएगा वो इस बात की गमाजी करेगा कि हम ताजिरों के लिए तमाम वो फैसिलिटेशंस जो की जानी चाहिए वो कर रहे हैं। जी अल्लाह के फजल से। ठीक है, आपने कहा कि लोग आज भी वहीं पर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं घंटा घर के, इनसे हम बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा, क्या मुतमईन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से जो 1 साल की कारकर्दगी है, और इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए थे ताजिरों से, क्या वो वादे पूरे किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के लिए जो 1 साल में किया है वो कोई और दूसरा हुक्मरान जो है 10 साल में नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, आखिर उनको टाइम लगना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक हो रहा है उसके बाद लोगों को बेरोजगारी खत्म होगी और जो है मसाइल हल होंगे। इंशाल्लाह 27 तारीख को फैसलाबाद में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं इंडस्ट्रियल सिटी M3 का इफ्तिताह करने के लिए, और मुझे कभी उम्मीद है कि 35-40 हज़ार लोगों को वहाँ भी रोजगार मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह थी कि फिर ये सूबाई जो सीट थी, जो बाई इलेक्शंस में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हारी, इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, उसकी सच्ची बात बताऊं, वजह मैं था जो हारने की, क्योंकि मैं भी PB 72 का कैंडिडेट था, मगर क्योंकि दूसरा कैंडिडेट जो आया था लोग उससे मुतमईन नहीं थे, मगर हम फिर भी पीछे रहे। और अल्लाह मेरी बात सुने एक मिनट। जी ज़हीम कादरी साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें तो अपने ही लोगों ने जो है वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी आवाज जा रही होगी। शायद सक्का वो आदमी है जिसने बुरे दौर में, बुरे वक्त में मुस्लिम लीग नून के लिए हमेशा जंग लड़ी, तकलीफें उठाई, जेलें काटी, अपना सरमाया लगाया, मुस्लिम लीग के लिए काम किया। यही वो आदमी है। मैंने इसके हक में बात की थी। अगर टिकट शायद सके को दिया जाता, मैं चैलेंज करता हूं कि आज अब शायद सके को टिकट दें, ये सीट लड़ाएं, मैं देखूंगा कि किस तरह PMLN ये सीट हारती है। मैं जानता हूं इस शख्स को, ये कारकुन है, इसने जिंदगी लगा दी है नून पे, और इसको टिकट न देना ज्यादती थी। अगर इसको टिकट दी जाती तो मुस्लिम लीग ये सीट बिल्कुल ना हारती। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जी यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है अब तक, और आप फैसलाबाद शहर के रहने वाले हैं, क्या आप उससे मुतमईन है? नहीं जी, नहीं मुतमईन, फारिग हो चुके हैं वो लोग। वजह भी तो बताइए ना, कैसे आप कैसे दें? बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जी फारिग हो चुके हैं। बिजली नहीं है, सुई गैस नहीं है, यहाँ लोगों के मजदूरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कादरी साहब की बात, ये रेल वाला प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, पहले ये बिजली तो दे दें। ये फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून वाले फेल हो चुके हैं, ये कन्फर्म बात है। ये अब मुस्लिम लीग नून का शहर नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला PDI का शहर होता है इंशाअल्लाह ताला। ये अब इनकी भूल है, ये जो नारे लगाते हैं कि शेर शेर शेर, अब बल्ला 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 होगा इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद बल्ले का शहर बन जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला कल का जलसा अवाम बता देगी।
पूरे फैसलाबाद के लोग, लाखों कल पता लग लोग जाएगा। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला ठीक है ज़हीम कादरी साहब, कल के जलसे में आपके अंदाजे में कितने लोग हों तो आप कहेंगे ये कामयाब जलसा है? सर बात यह है कि अगर लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके आप फैसलाबाद ले जाएं 2-2.5 अरब रुपया खर्च के, तो भाईजान कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे टास्क दे दें, कयादत नहीं आएगी, सिर्फ लोकल कयादत, मैं और लोकल कयादत हम आएंगे, हम चैलेंज करते हैं इनको कि इनसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे और लोग अपने आईडी कार्ड दिखाएंगे कि वो फैसलाबाद से आए हैं। आप जाके देखिएगा कि जो लोग कल आए होंगे उसमें फैसलाबाद के कितने लोग होंगे और बाहर से कितने लोग आए होंगे। तो मुझे दे दें आप 2 अरब रुपया, मैं जाके अमेरिका के शहर विस्कॉन्सिन में या न्यूयॉर्क में जलसा कर दूंगा, पाकिस्तानी होगा, पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके। वो क्या बात है? वो कोई है क्या असेसमेंट? क्या तरीकाकार क्या है? सिर्फ एक तरीकाकार है मौजूद मुआशरे में, वो इंतखाब के जरिए पूरी कौम ने फैसला अपना दे दिया। आप जेपरडाइज करना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी को अपनी इमेच्योरिटी की वजह से। आपको ये समझ नहीं है कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इस मुल्क के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप उस वक्त रेफरेंडम को सपोर्ट कर रहे थे भाई। ये वो लोग खड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने जेलें काटी हैं, मैं इन सब की शक्लों से वाकिफ हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई है, अपने कारोबार तबाह किए हैं। ये लोग अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। अगर ये समझते हैं कि ये बाहर से लोग लाके जलसा कर देंगे तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप जो लोग आए हो ज़हीम कादरी साहब, जो आपने बात की इस पर मैं फारूक हबीब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैंडिडेट भी थे 11 मई सन 2013 के इंतखाबात में। फारूक ये बताइए, बात तो ये ज़हीम कादरी साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर आप लाहौर शहर में भी देखें तो वहाँ पे भी बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, चलो चलो फैसलाबाद चलो, करप्शन धांधली के खिलाफ एहतजाज है हमारा। तो ये सिर्फ फैसलाबाद शहर का तो एहतजाज ना हुआ, इसमें आप अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रही हैं दीगर और शहरों से भी। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वर्कर हर जगह पे चार्ज है और मैं समझता हूँ कि जो नून लीग की 1 साल की हुकूमत की कारकर्दगी है वो आवाम के सामने खुल के सामने आ चुकी है। आलू 60 रुपए किलो हो चुके हैं, आटा 50 रुपए किलो हो चुका है, चीनी भी महंगी है, आवाम से शाय खुर्दोनोश छीन ली है। फैसलाबाद तो एक लेबर का शहर है, आज देखें जाके लोगों के जो है वो चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। नहीं, अगर लेबर का शहर और चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं तो फिर वर्कर आपका बाहर से तो नहीं, यहीं के आपके जो मकामी लोग हैं उनको आना चाहिए। मैं समझता हूं जी कि पूरा पाकिस्तान मोबिलाइज हो चुका हुआ है और मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान से अगर लोग किसी जगह पर आते हैं अवेयरनेस के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कल फैसलाबाद के लोग निकलेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे, वही फैसला सुनाएंगे जो उन्होंने PP 72 के इलेक्शन में सुनाया था, जिसका जिक्र ख्वाजा शाद रज़ाक सिक्का साहब ने किया है। और ख्वाजा शाद रज़ाक सिक्का जैसे जो लोग हैं वो अंदर से तहरीक इंसाफ के साथ, और इनका जलसा वही लोग बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए शाहिद साहब, ये जरा इस मौके पे आप जरा क्लियर कर दें, ये आप अंदर से दिल में आपके PTI है, जुबान पे नून लीग है। बात ये है कि यकीन करें, पहले दिन से मेरा कायद मियां नवाज शरीफ है, ना हमने किसी को मोटिवेट किया कि आप इलेक्शन में PTI को वोट दें या ख्वाजा इस्लाम को दें। असल में बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीगी जो वर्कर हैं उन्हें मुझसे प्यार है। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, जिसकी वजह से। ठीक है जी, इस मौके पर हमें लेनी है नाज़रीन ब्रेक के जब लौट कर आएंगे मज़ीद लोगों से बात करेंगे। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब हैं और बात हो रही है कल के जलसे की जो फैसलाबाद शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है। और आज का प्रोग्राम भी इसी मुनासबत से फैसलाबाद शहर घंटाघर चौक से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम। हम लोग और आज के प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में। ये घंटाघर चौक है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में ताजिर मौजूद हैं। हर फैसलाबाद शहर में हर शख्स जो यहाँ शहर में रहता है वो यहाँ घंटाघर चौक जरूर आता है। और वक्फे से पहले आपने ज़हीम कादरी साहब की गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए फारूक हबीब ने अपनी राय का इजहार किया। और ताजिर बरादरी से सदर अंजुमन ताजरान शाहिद साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, उनकी राय भी हमने जानी। अब सोचा कि कुछ यहाँ की जो आम पब्लिक है जो यहाँ से गुजर रही है तो उनके पास जाकर उनसे भी उनकी राय पूछी जाए कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज करूँ, ज़हीम कादरी साहब आपके लिए खुशखबरी है,
पता नहीं आपका रोब इतना ज्यादा है यहाँ के, आपके कोई बहुत ही संगीन इख्तिलाफात हैं कि एजाज चौधरी साहब को हमने आज के प्रोग्राम के लिए दावत दे रखी थी। सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के और वो फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं, धोबीघाट मौजूद हैं, लेकिन वो आज के प्रोग्राम में नहीं आ रहे क्योंकि हमें यही बताया गया है कि वो भाग गए हैं। हत्ता कि उनके पास कोई और एक आध उनके MPs भी थे, उनको भी उन्होंने रोक दिया कि ना जाओ। तो शायद ये आपका रोब है या कोई इख्तिलाफात इस हद तक संगीन हो चुके हैं कि वो आए नहीं। लोगों से जो उनकी राय जानते हैं। मेरे भाई ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से आप मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मुतमईन क्यों नहीं है? करप्शन, लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज है। केस नहीं बना भाई किसी पर, किसी का। आप मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन हूँ। उसकी वजह ये आपको एक साल में क्या फायदा हुआ है? यार एक तो अपना एक मिनट यार भाई, एक मिनट जी जी। ये धमाके जितने भी थे वो सब खत्म हो गए, ड्रोन हमले तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब कुछ महंगाई भी कम हुई है। ये लोड शेडिंग का आज का मसला नहीं है, आपको पता है, ये तो पिछले 10 साल से चल रहा है। और ये मसला भी 4 सीटों का नहीं है खान साहब, मैं बता देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को। खान साहब महंगाई सिर्फ पंजाब में है, ना KPK में महंगाई है, ना सिंध में महंगाई है, ना बलोचिस्तान में महंगाई है। आपको महंगाई मसला 4 सीटों का नहीं है, धांधली का मसला नहीं है, मसला तो इस निजाम का है जो इसको लपेटना चाहते हैं। आपका ताल्लुक PMLN से तो नहीं है? नहीं सर, मैंने ये इसलिए पूछा ताकि ये ना हो कल को कहेंगे जी ये PMLN के कोई वर्कर है जिन्होंने बात की। एक मिनट, ये देखें मेरे को निशान लगा हुआ है, पहले ये बताएं मुझे। उधर उधर देख लें, जिसने सर कहा था मैं मुतमिन नहीं हूँ, उसमें इमरान खान का लगा हुआ है। अच्छा, आप इस बात चले कुछ और लोगों से पूछते हैं। जी भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वादे किए थे कि महंगाई खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, लोड शेडिंग में कमी होगी, तो कहाँ गए वादे, कहाँ गए? ये भी करप्शन नहीं हुई। फैसलाबाद, एक मिनट इनको बात कर लेने दे। फैसलाबाद वालों, ये खुशखबरी आपको सिर्फ जो लोड शेडिंग में कमी आई है ये इमरान खान की वजह से आई है और जलसे की वजह से आई है। तो कल क्या आप जलसे में जाएंगे? वो आप कल जलसे में जाएंगे? वो वादे कहाँ गए? ये बता दें मेरे भाई, कल जलसे में जा रहे हैं आप? 1 साल में खत्म, 1.5 साल में खत्म, कल जलसे में जा रहे हैं आप इंशाअल्लाह ताला। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर मुझे सबसे पूछने दें, आप में से कौन कौन लोग हैं जो कल जलसे में जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा। और जो एक सेकंड, और जो नहीं जा रहा वो हाथ खड़ा करे। मैं कहता हूँ, अच्छा मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान साहब को कि अगर उन्हें इतना ईमान है, फरूक हबीब साहब कह रहे थे, दूसरे साहब कह रहे थे, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, वो कह रहे थे यहाँ पे गढ़ बन गया है, आप देख लें। और मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ और PP बदल से दोबारा लड़े। इसकी फैक्ट्री जफर प्लास्टिक से चोरी, एक मिनट, चोरी फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री से चोरी, बिजली चोरी और गैस चोरी पकड़ी गई है। वो आबद शेर अली साहब खुद बता रहे थे। ठीक है जी, जरा चल के एक दफा फिर हम और लोगों से बात करते हैं, जो आम पब्लिक है उनसे हम मजीद बात जरूर करेंगे। अभी तक ज़हीम कादरी साहब, आपने सुना है कि 50-50 सिचुएशन है, कुछ लोग कल के जलसे में शिरकत कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कल हम जलसे में नहीं जाएंगे। और नहीं सर, नहीं, कुछ लोगों की तरफ से 50-50 नहीं थी, 80-20 थी। लोगों ने हाथ खड़े करके नहीं जाएंगे। बहरहाल मेरा ये इशू नहीं है। मैं वाज़े तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके लाएंगे और कौम का 1.5-2 अरब रुपया ज़ाया करके, और या मेरे भाई ने महंगाई बेरोजगारी की बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जलसे नहीं कर रहे। वो एक मुबैना गैर मुबैना धांधली की बात करते हैं सिर्फ। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के खिलाफ ये जलसे कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आ रही हैं, लोगों को कंफर्टेबिलिटी उनकी ख़त्म की जाए, लोग का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को शटर किया जाए, लोग इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से रुके और इस मुल्क की तरक्की का पहिया जो वो रुक जाए। तो इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने और अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। 5 साल कोशिश करें, इंतजार करें, इलेक्शन की भागदौड़ पड़ेगी, आए और अपनी बात करें। तो जलसे तो जितने मर्जी करते रहे वो, हमें तो नहीं परवाह। वी आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज जलसे करना उनका हक है, बुनियादी हक है। मैं भी उनके आगे जलसे शुरू कर दूंगा तो फिर क्या होगा। ज़हीम कादरी साहब, आपने ये भी बताइए कि एजाज चौधरी साहब के साथ क्या किया, वो क्यों भाग गए? एजाज चौधरी साहब के पास कोई बात करने की नहीं होगी। उनको नजर आ गया होगा कि कल के जलसे में फैसलाबाद से कितने लोग आने। मेरी आपकी वसातत से पाकिस्तान के तमाम मीडिया को यह दरख्वास्त है
कि लोगों से जरा चेक करें कि आप कहां से आए हैं, उनके कार्ड्स देखते जाएंगे, आपको इल्म हो जाएगा कि फैसलाबाद के कितने लोग हैं और बाहर से कितने लोग आए हैं इस जलसे को अटेंड करने के लिए। क्योंकि लाहौर समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पूरे तमाम इजला से करोड़ों रुपया खर्च के, अरबों रुपए का पेट्रोल खर्च के लोगों को वहां पे मोबिलाइज किया जा रहा है। ये क्या तरीकाकार है? क्या इससे इकोनॉमी दुरुस्त हो जाएगी? क्या इससे बिजली की लोड शेडिंग दुरुस्त हो जाएगी? क्या इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? आपकी तकरीर हमने सुन ली है, अब किसी और को भी बात करने का मौका दें। मैं ये समझता हूँ कि ये नसीबोलाल जमहूरियत नहीं है कि आप जो है वो एक तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, दूसरी तरफ आपने जो है वो नसीबोलाल की फ्री टिकट्स बांटनी शुरू कर दी है। अगर आपके अंदर दम है तो आप जरदारी को सड़कों के अंदर घसीट के दिखाएं। अगर आपके अंदर दम है तो 6 महीनों के अंदर जो वादा किया था लोड शेडिंग को दूर करें। आप पेंशन ज़दा जमहूरियत के जरिए जमहूरियत के जरिए जो है वो आप आगे आए हैं। नजम सेठी को आपने जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, इरफान सदीकी को जो है वो एडवाइजर बना दिया। आपकी जो हुकूमत है वो मीर शकील रहमान की दी हुई हुकूमत है। आप मैंडेट चुरा के आए हैं, आप अंपायरों को साथ मिला के खेलने वाले हैं। इंशाल्लाह फैसलाबाद के लोग कल जलसे के अंदर अपना फैसला देंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको तो 30 अक्टूबर के जलसे के अंदर भी तहरीक इंसाफ की कुर्सियां जो है वो 50,000 से कम नजर आती थी। लाखों लोग निकले, आप लोगों ने बसें रोकी, ट्रांसपोर्ट रोकी। इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग जमा हुए और इंशाल्लाह कल फैसलाबाद के लोग अपना फैसला। कादरी साहब बताइए, धोबी घाट नून लीग के लिए फांसी घाट साबित होगा। इस वजह से आपकी टांगे कांप रही हैं। अच्छा जी ज़हीम कादरी साहब, ये तो फांसी घाट आप राना सरावला को ठहर जाए। जी ज़हीम साहब, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं, एक तो इनका डायलेक्ट और एटीट्यूड, इनके लेवल की बात थी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बात सिर्फ ये है कि कल पता लग जाएगा कि मियां के इमरान खान साहब की क्या वैल्यू है और नसीबोलाल की क्या वैल्यू है। देख लीजिएगा, खुद फैसला कीजिएगा। ईमानन कुरानन लोग उधर ज्यादा होंगे, इनके पास कम होंगे। ये नसीबोलाल के लेवल के लीडर हैं इमरान खान साहब, और उसी लेवल पे रहेंगे। 80 हलकों में इनकी जमानत जब्त हुई है। पूरे पाकिस्तान में 15 पिटीशंस किए हैं और कहते हैं हमें हुकूमत दे दो। उन पिटीशंस का फैसला मैंने नहीं करना भाई, उन पिटीशंस का फैसला या इलेक्शन कमीशन ने करना है, या ट्रिब्यूनल्स ने करना है, या सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने करना है। और अगर आपको उनके फैसले पे इतराज है तो भाई आपकी मर्जी का फैसला हुकूमत तो आपको लेके दे नहीं सकती। आप ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ कर रहे हैं, फबयाद करते जाएं। हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं है। ना तो हमने इलेक्शन करवाया, ना हमने इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया। ये सब ज़हीम कादरी साहब, कल के जलसे के लिए आपने कुर्सियां गिनी हैं कि कितने लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं? सर आप खुद देख लें और उन कुर्सियों का जायजा भी ले लें, कुर्सियां गिन लें। 22,000 कुर्सी इन्होंने लगाई थी इस्लामाबाद में, 22,000, और पीछे से जो लाइनें खाली थी वो सवाए आपके और 2 चैनलों के किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि मूड कुछ और है। आज भी कल सुबह पता लग जाएगा, आप कुर्सियां कैलकुलेट कर दें। उस जगह पर 12,000 से ज्यादा कुर्सी लग ही नहीं सकती। धोबी घाट में मैंने ठीक है, तो अगर आपका भी 200 जलसे किए, अगर आपका भी धोबी घाट पे जलसा होगा तो वहां पर भी कुर्सियां 12,000 ही लगेंगी और 12,000 लोग ही होंगे। जी ऐसे ही है जी। 10 साल जलसे किए मैंने वहाँ। मैंने जब मुशर्रफ दौर में हर 6 महीने बाद वहाँ जलसा किया। ये शायद सिक्का खड़ा है, इसे पूछ लें कि कितनी कुर्सी लगती है धोबी घाट में। ठीक है फरूख हबीब साहब, 12,000 कुर्सियों की यहाँ पर बात हुई है। इस्लामाबाद के जलसे में आपके ज्यादा से ज्यादा 40,000 लोग थे, इससे ज्यादा नहीं थे। आप तो खैर लाखों में कहते होंगे, लेकिन मैं वहां पे मौजूद था, मैंने देखा कि 40,000 से ज्यादा नहीं थे। कल 12,000 क्या मजमा होगा, आप इसे इत्तेफाक करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ज़हीम कादरी साहब की जो है वो गिनती जो है वो ठीक नहीं है। आए धोबी घाट को आके अपनी आंखों के साथ देखें। ये एक बहुत बड़ा एक तारीखी मुकाम है जहाँ पर जो है वो जलसा होने जा रहा है। यहाँ पर तो जो है बड़े बड़े
इज्तिमा होते रहे हमने खुद बहुत मैं समझता हूं कि ये पटवारियों का और स्कूल मास्टरों का जलसा नहीं है, जहां पर आप गिनती करके 12,000 कुर्सियां लगाते हैं और अपना जलसा करते हैं। मैं समझता हूं ये अवाम का कल समुंदर आएगा, सुनामी होगा, सड़कें जाम हो जाएंगी। लोगों ने इसको एक फेस्टिवल की तरह लेना शुरू कर दिया है, गलियां सज गई हैं, बाजार इस जलसे का फायदा क्या, इस जलसे का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है, ये अवाम के अंदर अवेयरनेस मुहिम है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। अवेयरनेस आप टेलीविजन के जरिए भी तो कर रहे हैं, जलसे क्यों कर रहे हैं, इस पर लाखों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? के मसाइल के हवाले से, और लोग खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खुदारा अवाम के साथ झूठ ना बोले, ये तहरीक इंसाफ नहीं है जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए 22 करोड़ रुपए की 2 BMW गाड़ियां लेती है, ये तहरीक इंसाफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज भी जाके मीनारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग के खिलाफ कैंप क्यों नहीं लगाते? ज़हीम साहब मुझे जवाब दे। जी ज़हीम साहब, जी ज़हीम साहब, वो इसलिए नहीं लगाते कि उस वक्त 18 घंटे लोड शेडिंग थी। आज लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे पे आ गई है और वो सस्टेनेबल मॉडल है और उन्होंने मंसूबे साइन करके इंस्टॉल कर दिए। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2 से 3 साल में वो 23-24 हजार मेगावाट बिजली जब शामिल होगी। नंदीपुर शामिल हुआ है। ठीक है, ठीक है ज़हीम साहब, आपसे मंसूबा ज़हीम साहब आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक के वजह हम लौट कर आएंगे। तो हम मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में घंटाघर चौक पे, हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब हैं और यहाँ पर एहरियान फैसलाबाद भी मौजूद हैं। एक आम आदमी मौजूद है, उससे हम उसकी राय भी जानेंगे कि वो क्या कहता है कल के जलसे के हवाले से। क्या एक आम आदमी कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में शिरकत करेगा या नहीं, इस पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद।